हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 की। इसमें क्या है कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये एक्सरसाइज मेनली बेस्ड है आपका एलिमिनेशन मेथड पर। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो आपको दोनों मेथड से करना है। दोनों मेथड से करने से आपका ये बेनिफिट होगा कि आपका जो भी आंसर आएगा, चाहे वो एलिमिनेशन से करिए चाहे वो आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, दोनों का ही आपका आंसर सेम आएगा। तो इससे आपका बेनिफिट है कि आपका आंसर भी चेक हो जाएगा और आपकी पिछली एक्सरसाइज की रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहा दो इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहले इसको हमें करना है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ लिया है, तो हम पहले इसी मेथड से ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एलिमिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम जानते हैं कि हम फर्स्ट या फिर सेकंड किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 माइनस वाई। अब इस इक्वेशन को हम कहाँ पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो उससे हमारा क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, सेकेंड इक्वेशन हमारा 2x माइनस 3y इक्वल 4। 2 लिखा और x की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली है 5 माइनस वाई, उसको पुट कर दिया, माइनस 3y इक्वल 4। ठीक है, आप लोग भी देखिए, ये मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आप अपने आप से ट्राई करिए कि आपका आंसर जो निकलता है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 4। तो यहाँ से 10 माइनस 5y इक्वल 4, माइनस का 5y इक्वल 4 माइनस का 10। ठीक है, तो 5y इक्वल माइनस का है ये, माइनस का 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस का 6/5। ठीक है, अब देखने में आपको लग रहा होगा कि कैसी वैल्यू आ रही है, तो कोई बात नहीं है, आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में, पॉइंट में, सब तरह से आ सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम यहाँ पर देखते हैं। इसका क्या करेंगे, अब y निकल गया, अब x निकालेंगे। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x इक्वल 5 माइनस वाई। चाहे तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं इधर, ठीक है, और यहीं से हमने ये निकाला है, तो बात सेम है। ठीक है, तो हम यहीं पर पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल 5 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का 6/5। एक सेकेंड, प्लस का होगा यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 6/5 होगा। तो इसको आप करेंगे तो x इक्वल 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 कितना हुआ आपका, 19/5। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 19/5 आ गई। अब सेम इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आपके लिए थोड़ा न्यू भी रहेगा, तो आप लोग को अच्छे से इसको समझना रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, तो इसका नाम जैसे कि आपको मालूम पड़ रहा होगा, एलिमिनेट करना है कुछ। एलिमिनेट क्या होता है, किसी को हटाना। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल 5। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें तो हमने दोनों इक्वेशन को जैसे भी लिखा होगा, इसमें आपको दोनों इक्वेशन को एक साथ ही लिखना होता है, ऊपर नीचे। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर हमको देखना होता है कि कोई भी टर्म, चाहे तो x वाला या y वाला, सेम दिखना चाहिए, बिल्कुल सेम, डिट्टो, सेम टू सेम। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं सेम दिखता है तो उसको हम सेम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। अब क्या होगा, इससे हमारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से x में करेंगे, फिर 2 से y में करेंगे, फिर हम 2 से 5 में, मतलब कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। 2x
प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। और दूसरा जो सेकंड इक्वेशन था उसको मैंने कुछ नहीं किया है, तो उसको हम वैसे ही लिखे रखे रहेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर आपको 2x और 2x सेम दिख रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर हमको और देखना होता है कि साइन आपके अपोजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो साइन दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे हम किसी भी नंबर को, तो ये सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जैसा कि आपने डिवाइड करते समय पढ़ा होगा। अब ये ऊपर प्लस का साइन है और नीचे वाला माइनस का है, अब ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में यहाँ पर प्लस लगा है और यहाँ पर भी प्लस लगा है, तो कितना हो गया, 5y इक्वल 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। ठीक है, तो इसको आप फिर से समझिए कि क्या करना होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से टर्म हमारे इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो उनको इक्वल करेंगे, उसके बाद हम कट पीट करेंगे। ये हमने आपको सब्सट्रैक्शन से सिखाया है। माइनस जब भी आपके सेम साइन यहाँ पर नहीं मिलेंगे, सॉरी सेम साइन मिलेंगे, ठीक है, तो हमको साइन अपोजिट करने के लिए यहाँ पर सभी साइन हमको नीचे चेंज करने होंगे। प्लस लिखा है तो माइनस कर देंगे, माइनस लिखा है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हम करते आए अभी तक। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब इसी y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो फर्स्ट में पुट कर लें या फिर आप सेकंड में पुट कर लें, लेकिन आपका आंसर राइट होना चाहिए, चाहे जिसमें आप पुट कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने फर्स्ट में पुट किया है x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इक्वल 5, तो x इक्वल 5 माइनस 6/5, तो x इक्वल 25 माइनस 6/5। एलसीएम लिया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। दोनों ही मेथड से आप देख पा रहे होंगे कि जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से ट्राई करना है। अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में थर्ड मेथड भी पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो अभी आप 2 मेथड पढ़ेंगे, फिर आप 3 पढ़ लेंगे, तो फिर आप एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से ट्राई करिएगा, तीनों से ही आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे ही आपका आंसर सेम आ जाता है मतलब आपका आंसर राइट है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इसको सबसे पहले हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन से क्या करते हैं हम, या तो x या फिर y किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिखा 3x प्लस 4y इक्वल 10। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3x इक्वल 10 माइनस 4y, x इक्वल 10 माइनस 4y/3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल 3। तो यहाँ से हम पुट करेंगे, देखिए 2 के साथ में और x की वैल्यू 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y इक्वल 3। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड है, तो 20 माइनस 8y/3 माइनस 2y इक्वल 3। यहाँ फ्रैक्शन लिखा है तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा। तो 20 माइनस 8y को यहाँ लिखा, माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो सकता है। तो 20 माइनस 8 और 4 6 कितना हो गया, 14y/3 इक्वल में 3। यहाँ फ्रैक्शन लिखा है तो इसको फ्रैक्शन बनाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 20 माइनस 14y इक्वल 3 3 जा 9। ठीक है, तो माइनस का 14y इक्वल 9 माइनस 20 माइनस का 14y इक्वल, इसको माइनस कर लेंगे, कितना आया, माइनस का 11। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 11/14। ठीक है, चलिए अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड या जो भी आपका x की वैल्यू निकली है। तो x इक्वल हमारा आया था 10 माइनस 4y/3।
तो x हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 11/14/3, ठीक है। तो x इक्वल 10 माइनस, अब ये कितना हो गया 44/14 और सबसे 3 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 14 माइनस 44/14 और नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है। तो यहाँ से इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आपका हो गया 140 माइनस 44 करेंगे 140 माइनस 44 डिवाइड बाई 14 से जब 42, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर x की वैल्यू 96/42 आ रही। अब देखिए ये वैल्यूज इतनी डिफरेंट क्यों आ रही है, पता है क्या है इसका रीज़न ये है कि मैंने जब क्वेश्चन लिखा था तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई है। जैसे कि हमने यहाँ पर इक्वेशन जो लिखी थी तो आपको जो इक्वेशन गिवन थी वहाँ पर 2 लिखा आई थी, ठीक है। तो उसको चेक कर लीजिएगा आप लोग कि आपकी बुक में क्या लिखा है। तो इसको जब 2 लिखेंगे तो आपका आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो दूसरा मेथड करेंगे इसका एलिमिनेशन मेथड, उसको हम 2 से कर लेंगे तो देखिए आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, एक बार आप लोग भी अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, 2y इक्वल 3, ठीक। अब यहाँ पर 2 कर ले रहे हैं क्योंकि 2 आपकी बुक में लिखा होगा शायद, ठीक है। चलिए तो अब इसको 2 से करेंगे। अब एलिमिनेशन के लिए क्या करना होता है, दोनों को इक्वल करना होता है। अब यहाँ पर हमको 4y दिख रहा है, यहाँ पर 2y दिख रहा है, ये 4y बन सकता है बिल्कुल। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4y बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन तो हमको ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम नंबर लिखा हुआ है और साइन भी अपोजिट है तो हमको साइन चेंज नहीं करना है, तो इसको हम एडिशन लिख देंगे यहाँ पर और ये कट कर देंगे और जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। 3 और 4 दोनों ही प्लस के हैं तो ये 7x हो गया और 10 और 4 दोनों ही किसके हैं प्लस के हैं 14 हो गया। तो 7x इक्वल 14 आया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल 14/7, तो x इक्वल हमारा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, नाउ ऑन पुटिंग, ये थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर लीजिए, सेकंड में जो आपको मन करे दोनों में करेंगे, दोनों से आपका आंसर राइट आएगा। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल 2, ठीक है। तो 2x 2 और x की वैल्यू हमारे पास 2 निकली है माइनस 2y इक्वल 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2y इक्वल 2 माइनस 2y इक्वल 2 माइनस 4 माइनस 2y इक्वल माइनस 2, y इक्वल माइनस 2/2, तो y इक्वल माइनस तो कट जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर डिफरेंट क्यों आया था, क्योंकि हमने जो है क्वेश्चन को लिखने में गलत मिस्टेक कर दी थी तो उसलिए हमारा आंसर चेंज हो गया था। आंसर आपका जो भी आए बस आपको मेथड समझना है, मेथड सीखना है कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब इसका हम पार्ट 3 करेंगे। बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो थर्ड पार्ट को भी हम उसी तरह से दोनों मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो चाहे किसी भी इक्वेशन से हम जैसे कि फर्स्ट से निकालते आए तो फर्स्ट से ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और क्लू दिया है कि आप सेकंड से भी वैल्यू निकाल सकते हैं तो आपको आसानी होगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 9x इक्वल में ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ से हम x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहीं से निकाल लेते हैं एक बार। तो 9x इक्वल 2y प्लस 7, तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे 2y प्लस 7/9, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ क्लूज़ को देखना है, जहाँ आपको क्लू दिया रहेगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है और कुछ इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, 3 के साथ में x की वैल्यू क्या है 2y प्लस 7/9 माइनस 5y इक्वल में हम 4 कर लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी रही करने में, ठीक है। 3 से ये 9 कटेगा 3 बार, तो यहाँ पर नीचे 3 बचेगा। तो ये 2y प्लस 7
अपॉन 3 माइनस का 9 है कि 5 है, यस 5, दिस इज 5, ठीक है। तो 5y इक्वल में 4, यहाँ पर हम 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। तो 3 यहाँ पे एलसीएम आया, तो ये 2y + 7 माइनस का 3 5 जा 15y इक्वल 4, ठीक है। तो अब यहाँ से y ये सॉल्व हो सकता है, तो ये 2y है और ये आपका 15y, तो कितना बचा माइनस का 13y + 7 इक्वल, यहाँ पर क्रॉस भी कर लेते हैं, तो 3 4 जा 12, तो माइनस का 13y इक्वल 12 माइनस 7 माइनस का 13y इक्वल 5, तो y इक्वल 5 अपॉन 13 विद माइनस साइन। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे x में, तो x की वैल्यू हमारी क्या है 2y + 7 अपॉन 9, तो x इक्वल 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -5 अपॉन 13 + 7 अपॉन 9। इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 अपॉन 13 + 7 अपॉन 9। अब यहाँ पर 13 एलसीएम लेंगे, तो x इक्वल -10 प्लस ये आपका 13 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 13 और डिवाइड में 9 लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा x इक्वल -10 प्लस 13 7 जा 91 और अपॉन में 13, और ये 9 भी हमारा कहाँ चला गया ऊपर चला जाएगा, तो इसको भी हम 9 यहाँ लिख लेंगे। तो ये इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 91 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 81 आएगा और नीचे 13 × 9 लिखा रहेगा। अब 9 से हम 81 को कट करेंगे तो 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 9/13। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के मेथड ऑफ एलिमिनेशन की, ठीक है। चलिए, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि इक्वेशन को लिखना होगा। 3x - 5y इक्वल में हमने 4 लिख लिया, ठीक है। इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं और ऐसे ही इसको लिखेंगे 9x माइनस का 2y और इक्वल में 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन को आप इधर उधर चेंज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि या तो जीरो के इक्वल के दोनों साइड जीरो होगा, सॉरी, या तो इक्वल के साइड दोनों इक्वेशन में जीरो रहेगा या फिर दोनों इक्वेशन में नंबर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक में यहाँ जीरो लिखा और एक में ये 7 लिखा है, तो ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बारे में सोचते हैं क्या करेंगे। इसको सबसे पहले इसमें हमको इक्वल करना होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा है 5 लिखा है, तो इक्वल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर सकते हैं 2 और 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन दोनों में मल्टीप्लाई करने से बेटर कि एक में हमको मिल जाए, तो यहाँ 9 लिखा है या 3 लिखा है, तो यदि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9 हो जाएगा ना, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया 9x - 15y इक्वल 4 3 जा 12, और यहाँ पर हमारा 9x - 2y इक्वल 7, ठीक है। अब देखिए नंबर सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन लिखेंगे और यहाँ पर इसको माइनस प्लस सभी साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 15y है और ये प्लस का 2y, ये वाला साइन अब किसी काम का नहीं रहा, बेकार हो गया। माइनस का 15 है प्लस का 2y है, तो ये आपका हो गया माइनस का 13y इक्वल। अब 12 में से 7 को माइनस करिए 5, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5/13 विद नेगेटिव साइन, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, x निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 3x - 5y इक्वल 4, तो 3x - 5 मल्टीप्लाई 5/13 और एक माइनस यहाँ लगा है ऑलरेडी इक्वल टू 4। माइनस जब भी आए तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है क्योंकि मिस्टेक माइनस से हो जाती है। अब ये दोनों माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल 4 - 25/13। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 3x इक्वल 13 एलसीएम आया, तो 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस का
25। तो 3x इक्वल, आई होप सभी को एलसीएम लेके सॉल्व करना ये सब आता होगा, ठीक है। 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 13। तो 3x कितना हो गया हमारा, 52 में से आप 25 को माइनस करेंगे 7 अपॉन 13, ठीक है। तो आप देखिए साइन आपका प्लस का ही आएगा, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 3। अब ये 13 तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो इससे हम कट कर सकते हैं 3 9 जा 27। तो x इक्वल 9 अपॉन 13। तो इस तरह से हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे हमने अभी तक हमने 3 पार्ट किए हैं, और तीनों ही पार्ट में हमने दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वैल्यूज़ जो है वो सेम आई हैं। तो आप लोग अब 4th पार्ट को अपने आप से ट्राई करिए। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4th की। तो पार्ट 4th में आपको इक्वेशन सिंपल नहीं गिवन है, थोड़ा फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, तो कोई बात नहीं, इसको आपको जैसे भी सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको हमें इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, तभी करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड में 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इनका एलसीएम लेके हम इसका सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम 6 आया, तो इसको 3x लिखा प्लस का 3x प्लस ये 4y हो जाएगा, क्योंकि 2 आया मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल -1। तो इक्वेशन क्या बनी, 3x प्लस 4y इक्वल -6। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट हम मानेंगे, ठीक है। इधर वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ 3 एलसीएम आया, तो 3x माइनस वाई इक्वल 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल 9। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन के तैयार हो गया। अब जैसे कि हम करते आए हैं उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इक्वल 6, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ भी 3x है और यहाँ भी आपको 3x दिख रहा है, तो क्यों ना हम 3x की ही वैल्यू निकाल के पुट करें, क्यों हम x की वैल्यू निकालें भाई, ठीक है। तो 3x की वैल्यू यहाँ से -6 माइनस का 4y आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल 9, और 3x की वैल्यू क्या है, -6 माइनस का 4y माइनस वाई इक्वल 9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -6 माइनस 5y इक्वल 9, तो माइनस का 5y इक्वल 9 प्लस 6, ठीक है। तो -5y इक्वल 9 और 5 कितना होता है, ओ सॉरी 9 और 6 15, तो y इक्वल 15 अपॉन 5 माइनस का है, तो y इक्वल माइनस का 3। ये हमारी y की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाए। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, 3x इक्वल -6 माइनस का 4y, ठीक है। तो 3x इक्वल -6 माइनस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू माइनस का 3। इतने माइनस लग गए, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। तो 3x इक्वल -6, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 12 हो गया, ठीक है। तो 3x इक्वल कितना बचा, 6 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन 3, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये हमने किया मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और उससे भी हमारी क्या है, सेम वैल्यू आएगी। एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे, अब देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल -6, और दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको नंबर सेम दिख रहा है बट साइन चेंज नहीं है, तो हम इसको साइन को चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ये 4y और प्लस का ये y कितना हो गया, 5y इक्वल माइनस का 6 लिखा है और माइनस का ही 9 लिखा है, तो कितना हो गया, माइनस का 15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। आप वो देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो अब की बार हम सेकंड में पुट कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी करने में। तो 3x माइनस वाई इक्वल 9, ठीक है। तो 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, -3। माइनस आएगा तो ब्रैकेट आपको लगाना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। तो 3x प्लस 3 इक्वल 9, तो 3x इक्वल 9 माइनस 3, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल 6, तो x इक्वल 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया है, जिसके 4 पार्ट थे। आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिल जाए, ठीक है, आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, या फिर आपको इंटरनेट पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड।
आपके पास ढेरों क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। जितने ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो और जो लोग आज नए इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मेरे पिछले वीडियोस को देख लेंगे। अभी आपको चैनल पर लोगो दिखेगा, उसको सब क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और आप देख पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पर आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सब क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये कितने खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम इसको आपको बहुत ही आसानी से बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताएंगे। तो आप लोग घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग को चिंता नहीं करनी है, बस केवल पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।